नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वनपाल 2026 के संभावित कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, पेपर इतना भी इजी नहीं था जितना आपको लग रहा था। पेपर में नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से पेपर का जो कट ऑफ लेवल है वो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। नेगेटिव मार्किंग होने से क्या प्रभावित पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, उसका आप सभी को पता है। एक तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, वो नेगेटिव मार्किंग पे डिपेंड होता है। अगर ज्यादा नेगेटिव मार्किंग रहती है तो इतना अटेम्प्ट नहीं किया जाता है, और अगर कर भी दिया जाता है तो उसके नेगेटिव ज्यादा होने की चांस रहते हैं। तो यहाँ पर हम वनपाल की कट ऑफ देखने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि 2020 में क्या कट ऑफ रही थी और 2023 में क्या कट ऑफ रही थी। ये दोनों भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले 2020 की बात करता हूं तो सबसे पहले जनरल ईडब्ल्यूएस में 74.07% यहाँ पर कट ऑफ गई थी। एससी की बात करूं तो एससी में 68.01 कट ऑफ यहाँ पर रखी थी, और एसटी में 62.28 यहाँ पर कट ऑफ। ओबीसी की बात करूं तो 72.70% कट ऑफ रही है। अब 2023 की बात कर लेते हैं। देखिए, जनरल में 74% यहाँ पर 74% हो गई है, बढ़ गई। ठीक है, दूसरी बात करो एससी की बात 68, यहाँ पर एससी की कट ऑफ देखो 61 कम हो गई। कितने? 7% कम हो गई। कितना गैप आ गया है एससी की कट ऑफ में। ठीक है, और जो जनरल की कट ऑफ थी वो कितनी हो गई है। देखो जनरल और ईडब्ल्यूएस में भी कितना फर्क है। देखिए यहाँ पर कितना फर्क दिख रहा है। एससी की कट ऑफ 68, यहाँ पर 61 कट ऑफ देख लीजिए, और एसटी की 62, यहाँ पर एसटी की कट ऑफ 61। यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं है, 1% का लेवल का। यहाँ पर ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में 70। देखो ओबीसी में भी बात करें तो देखो कितना डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। ये बेसिक सी कट ऑफ 2023 में हुई थी। तो क्या इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी? हाँ, बिल्कुल इसके आसपास ही रहेगी। अब क्या कट ऑफ रहेगी उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। जनरल में देखिए आपकी 74 से 77, यानी कि कहने का मतलब 70 से 75% के बीच में ही कट ऑफ रहने के चांसेस है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस इसकी बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 70 के आसपास है, तो 70, 66 से 70 हम यहाँ पर मान लेते हैं। पेपर का लेवल उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद ओबीसी में 77 से यहाँ पर 63, तो 63 to 70 अपन यहाँ पर मान लेते हैं 60, ये इतनी कट ऑफ रहेगी 67 तक। एमबीसी की बात करें तो यहाँ पर 60 से 65 कट ऑफ रहने की चांसेस हैं, और एससी की बात करें तो 53 से 57 के बीच में यहाँ पर कट ऑफ रह सकती हैं। एसटी की बात करें तो ये एसटी की कट ऑफ रहने वाली है 52, 55। हर चौथा अभ्यर्थी अनुपस्थित रहा है। 3,70,000 यहाँ पर आवेदन आए हैं, फिर भी यहाँ पर एग्जाम में बैठने वाले जो कैंडिडेट थे उसमें हर चौथा कैंडिडेट यानी कि 1/4 कैंडिडेट अनुपस्थित हुए हैं। यानी कि लगभग आपके मान के चलिए कि लगभग आपके 90,000 कैंडिडेट के आसपास अनुपस्थित रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, और आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता दी है। कोई आपको लगता है कि इससे मेरे नंबर आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन पर जरूर लिख के भेजें, ताकि इंश्योर हो जाए कि आप क्या दायरा आपके कट ऑफ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।